हमारे सामने जो कुछ कहने बेकार है, उधर जाते हुए तकलीफ होती है। जो रात दिन हमारे साथ साथ जो मिस्टर बातचीत करते रहते थे, उठते बैठते थे, वही लोग थे। किन्हीं को जानते थे? किन्हीं का नाम आपको पता है उस वक्त जो वहाँ मौजूद? नाम कुछ खत्म हो गए होंगे, कुछ खत्म वैसे हो गए होंगे। हम तो जाने हम जाने छोड़ दिया उधर। हम तो अब तुलसी मार्केट में दुकान आ गई हमारी। संभल के 1978 की बात जब भी लोग याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। 1978 में जो बलवा हुआ उसने कई सारी जिंदगियां ले ली, कई सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। बाप को बेटे से अलग किया, माँ को बेटे से अलग किया, कई रिश्ते तबाह कर दिए, लेकिन इसके बारे में उतनी कोई बात नहीं करता है। 97 साल के एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ओमकार शरण जी। इनकी दुकान को जला दिया गया था, अत्याचार हुआ इनके ऊपर। 1978 का बलवा आज भी जब याद करते हैं तो डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। इनकी अवस्था देखेंगे, इनकी हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस अवस्था में है ये। 97 साल इनकी उम्र है, लेकिन इस उम्र में आने के बाद भी अभी जब बात करेंगे तो आप खुद ही सुनिएगा कि क्या हालत थी। अभी भी देखिए, अभी भी देखेंगे आप तो इनकी आंखों में आंसू है। ये 97 साल के बुजुर्ग हैं। आप सोचिए, उम्र इनकी 97 साल है, लेकिन संभल के क्या हालात हैं। जो संभल के बारे में लोग कहते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो इस तस्वीर को नहीं देख पाते हैं, वो इस हालात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर संभल किस दौर से गुजरा है और संभल के क्या हालात थे। ये 1978 का दर्द है जो ये रो के बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ओमकार शरण गुप्ता। ओमकार शरण गुप्ता। आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस समय को, क्या हुआ था 78 में? कुछ कहने बेकार है, हमारे सामने जो कुछ कहने बेकार है। उधर जाते हुए तकलीफ होती है। क्या हुआ था बताइए जरा, आपकी दुख। जो जलाया है हम बस क्या बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे 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 क्या हुआ, बस कहने बेकार है कुछ भी। आपकी दुकान थी? दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ। सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने के लिए? ये सब हमारे पहले जानकारी थे, सब जो हमारे राजाना वास्ते जिनसे वास्ता तो जाना होता था, वही लोग थे। वही जला दिए? वही जो जानकर उन्हें पता है किसका दुकान है क्या है, उन्हें पता है, वो अपने आप ही खत्म कर दिया। वो जानकार लोगों ने जला दी दुकान? जो जानते हैं वो उन्होंने करा, जो रात दिन हमारे संपर्क में रहते थे वही उन्होंने काम कराया सारा। जो रात दिन हमारे साथ साथ जो मिस्टर बातचीत करते रहते थे, उठते बैठते थे, वही लोग थे। किन्हीं को जानते थे? किन्हीं का नाम आपको पता है उस वक्त जो वहाँ मौजूद? नाम कुछ खत्म हो गए होंगे, कुछ खत्म वैसे हो गए होंगे। हम तो हम जाने छोड़ दिया उधर। हम तो अब तुलसी मार्केट में दुकान आ गई हमारी। तो उस वक्त आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? कैसे आपका रहन सहन होता था? दुकान किस चीज की चलती थी? वैसे हम तो गंज में रहे, गंज नाम हमारा मोहल्ला कोट में घर था। तो क्या वो लौट के बाद में फिर लौट के जाने गए नहीं, कुछ दिन एक महीने तो छुट्टी हो गई वैसे जाने। और वहां से छोड़ दिया सब आपने? बिल्कुल। हाँ, जब क्या करें, जब जाकर वहाँ पर दुकान देखा था वो तकलीफ होती थी वहाँ पर, हम तो ऐसे चले आए, खुली छोड़ दिया ऐसे। बहुत नुकसान हुआ भाई साहब, बस चैन। और ये कैसे जलाया था इन लोगों ने? आपने देखा था आपकी दुकान को जला रहे थे? जलाया, झूठ होती है, झूठ। उसमें मट्टी होती डाला या पेट्रोल डाला होगा, पता नहीं, सब खत्म कर दिया। जलाया तो कई जने थे, अब किस किस का नाम तो मुसलमानों का नाम हमें याद नहीं रहता, हिंदुओं का नाम तो याद रहता है, मुसलमानों का नाम ही ऐसे होते हैं जिन मुँह से नहीं लिया था। आप 97 साल के हैं, लेकिन अब भी याद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिताना बेकार है, तो मैं समझ सकता हूँ वो क्या मंजर रहा होगा, क्या दर्द रहा होगा, क्या बीता होगा आपके ऊपर। नकाशे में लोगों ने जैसे गन्ना जलाते हैं, इस तरह से अंदर को 20-25 आदमी काटे फूटे, पैर काटा, हाथ काटे, उसमें डाला, पीछे से गन्ना जलाते हैं, रखा चार तरफ लगाकर मस्जिद दे दी। हमने वो भी मंजर देखा है। ये देखा था आपने? लोगों को जिंदा जला दिया था, मतलब हाथ पैर काट? बिल्कुल, हाथ ही जला। लोगों उसकी पुलिस चौकी है, लोगों ने वहाँ पर शरण लिया, छिप गए तो बच गए, ना तो वो भी गए, वो भी खत्म हो जाते। जो पुलिस चौकी वहाँ पर है नकाशे में, उसमें लोग छुप गए थे, वो तो बच गए थोड़े बहुत, बाकी सब जो इधर उधर दुकानें थे सब खत्म कर दी। सबको मार दिया गया था?
लेकिन कुछ लोग कहते हैं, इस पूरे रिपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 9 लोगों को दिखाया गया कि 9 लोग मरे थे। नहीं, 9 नहीं, बहुत ही मरे हैं। 9 का हिसाब नहीं है, बहुत ही मरे हैं, वो इसका हिसाब नहीं है कितने मर गए लोग। गांव के बहुत, गांव के औरतें मर्दें थी, सब खत्म कर दिए। उन्हें तो शौक लग रहा था जलाने का, जितने मर जाए अच्छा ही है। हमारे वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब ये पूरा हादसा? किसकी? आपकी उम्र कितनी होगी? बताऊं क्या क्या बताऊं, सन 78 की बात है ये तो। अब मैं क्या याद करूं कितने टाइम, लंबा समय हो गया। लंबा टाइम हो गया। लेकिन अब आप मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम जांच तो होनी चाहिए। जो लोग उस दंगे के हिंसा के आरोपी थे, जांच के लिए हमें कौन देने पैसा है? तो जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, तुम्हारा पैसा तो मिलना नहीं है। भरोसा नहीं है किसी को, कोई भरोसा नहीं रहा। कोई भरोसा नहीं। ये अवस्था आप सोच सकते हैं, ये हालत है। ये 97 साल के बुजुर्ग हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रुमाल से आंसू पोंछ रहे हैं। ये 1978 का दर्द है। ये दर्द बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग छिपाते हैं सरकारी आंकड़ों में। नहीं, 78 का है। 78 का, ये देखिए 78 का वो दर्द है। अपनी आप बीती बता रहे हैं, कैसे इनकी दुकान को जलाया गया था, कैसे मिट्टी का तेल डाला गया था। 3 दुकानें थी हमारे पास। एक किराने की, एक किराने की थी हमारी, एक हमारी थी, एक नमक की थी, अंदर दुकान थी, एक पंसारी की थी। ये सब खत्म कर दी सब। आप सोचिए, तीनों दुकानों को खत्म कर दिया। ये 97 साल के बुजुर्ग हैं, अपनी आप बीती बता रहे थे। 1978 की बात अगर आप सुनेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे जिन्होंने इस हिंसा को, उस बलवे को देखा था, तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। 97 साल के बुजुर्ग रोते हुए अपनी कहानी बता रहे हैं। सोचिए, जो लोग इस पूरे मसले पर राजनीति करते हैं, जो बताते हैं कि 1978 में जो हिंसा, जो बलवा हुआ था, उससे कुछ नहीं बदला था, तो उनको पता होना चाहिए कि पूरे संभल की डेमोग्राफी बदल गई थी। संभल का मानचित्र बदल गया था। संभल का पूरा इतिहास बदल दिया गया था 1978 के बलवे ने। इन्होंने अपनी दुकान छोड़ी, दुकान जला, वो इलाका ही छोड़ दिया, पलायन करके उस इलाके से। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। आज भी कह रहे हैं, भाई साहब किसके पास जाएं, किसके पास जाके अपनी बात बताएं? कौन रिपोर्ट लिखेगा, कौन कार्रवाई करेगा? सरकार, प्रशासन, शासन किससे शिकायत करे? 1978 में भी किया था, उस समय नहीं सुनी गई थी। इस बार कौन सुनेगा? इस बार कौन कौन बात रखेगा? लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे से ऐसा नहीं हो। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी वो दोबारा नहीं हो, इसको लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। 1978 दोबारा संभल ना देखे, इसको लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन 1978 का वो मंजर बहुत भयानक था, और आज भी जब लोग याद करते हैं तो रो जाते हैं। और अभी हमने देखा कैसे यहाँ पर जो 97 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने रोकर अपनी कहानी सुनाई थी। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल।